जितने भी गर्ल्स बॉयज़ हैं, जितने भी लड़के लड़कियां हैं जिनके पास ऑप्शंस हैं, ठीक है, 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन, ठीक है, 5 ऑप्शन 10 ऑप्शन, है ना, मतलब मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं अभी, ठीक है, राइट नाउ, ठीक है। तो और आपको मतलब आप देख रहे हो कि इस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए, इस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए, ठीक है। और अगर आपको नहीं लगता कि इसमें से कोई भी ऑप्शन बेस्ट है मेरे लिए या बेटर है, ठीक है, या जो द वन जो आप ढूंढ रहे हैं आपके लिए, ठीक है, द राइट वन, ओके। सो अगर उसमें से नहीं लगता तो फिर रिलेशनशिप में जाइए मत, है ना। रिलेशनशिप में जाने की इतनी हड़बड़ी मत कीजिए, जल्दी मत कीजिए, डोंट हरी अप, ओके। बहुत ही सोच समझ के फिर रिलेशनशिप में जाइए। देखो, जब आपको कोई पसंद आता है, आप लाइक करते हो या प्यार करते हो, ठीक है, तो आप सोचते नहीं हो, आपको पता होता है कि हाँ, ये मेरे लिए सही है, ये इसे मैं लाइक करती हूँ, इसे मैं पसंद करती हूँ, इसके साथ मैं आगे फ्यूचर देखना चाहती हूँ, इसके साथ रहना चाहती हूँ आगे, है ना, कंटिन्यू करना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन जब आप कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है, कि मुझे इस ऑप्शन के साथ चाहिए, इस ऑप्शन, मतलब आप दिमाग लगा रहे हो, माइंड लगा रहे हो कि इसके साथ प्रॉफिट है, इसके साथ नहीं है, राइट। और आप जाते भी हो, ठीक है, तो एक टाइम पे तो आपको अच्छा लगता है कि हाँ, ये प्रॉफिट ये मिल रहा था, बट एक टाइम के बाद जब वो नहीं मिलता तो आप अपसेट हो जाते हो, ठीक है। तो जब भी रिलेशनशिप में जाइए तो सोच समझ के जाइए, बहुत हड़बड़ी मत कीजिए, जल्दी मत कीजिए, ठीक है। आपको अगर लगता है कि आपके लिए सही है तो फिर गो फॉर इट, है ना, जाइए उसके लिए, फिर जाइए रिलेशनशिप में, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट अगर आपको लगता है कि नहीं, ये वो नहीं है जिसकी मुझे तलाश थी, जिसे मैं ढूंढ रहा था, ये वो नहीं है ना, तो फिर रुक जाइए, ठीक है। हो सकता है आप उस समय आपको लगता है, एक एज ऐसी होती है, ठीक है, कि हमें लगता है कि नहीं, अभी मुझे इसकी ज़रूरत है, अगर ये नहीं रहा, नहीं रही, नहीं मिला, नहीं मिली, तो मैं जी नहीं पाऊँगा, या मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा लाइफ में, ठीक है, या फिर मेरी हेल्थ वो हो जाएगी, मतलब एकदम आप वो नीडी हो जाते हो, ग्रीडी रहते हो, ठीक है, कि नहीं मुझे अभी चाहिए, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, मतलब मैं मतलब रह ही नहीं सकती, मुझसे हो नहीं रहा है, ठीक है, मतलब अब इतने वीक पड़ गए हो, ठीक है। तो उस टाइम पे रिलेशनशिप में जाने का वो टाइम भी सही नहीं है, ठीक है, उस सिचुएशन और टाइम भी सही नहीं है। और जब आप गलत सिचुएशन में गलत टाइम पे, या फिर जब आप बहुत ही अंदर से इमोशनली वीक हैं, मेंटली वीक हैं, ठीक है, हर तरीके से आप बहुत ही लो फील कर रहे हैं, ठीक है, लो एनर्जी में, तब आप अगर डिसाइड करेंगे तो अपने लिए रॉन्ग पर्सन, है ना, मोस्ट ऑफ द चांसेस यही है कि अपने लिए रॉन्ग पर्सन आप चूज़ कर ले, ठीक है। जैसे मैं एक छोटी सी स्टोरी है उसके थ्रू समझाती हूँ। जैसे एक लड़की थी, ठीक है, तो वो कॉलेज में थी, ठीक है, उसका फर्स्ट मतलब वो अपना 12th उसने कंप्लीट किया, फिर कॉलेज गई, तो उसका कॉलेज में अच्छे मार्क्स है, परसेंटेज भी अच्छा है, ओके, एंड वो पास हो गई, ओके, एंड घर वालों को भी अच्छा लगा, उसके जो सिस्टर वगैरह थी उन सबको अच्छा लगा, एवरीवन, ठीक है, घर वाले भी खुश, एंड सबको ये था ना, सर टीचर सबको ये था कि हाँ आगे भी अच्छा करेगी, ओके, एंड उसको भी कॉन्फिडेंट था, ठीक है, अपने आप पे बिलीव था, कॉन्फिडेंट था कि मैं हाँ कर लूँगी, मैंने इतना किया तो मैं इतना ले आऊँगी, ठीक है, अभी मतलब मैंने इतने परसेंटेज, इतने वो से मैंने पास किया, तो फिर मैं आगे और बढ़ाऊँगी, और मतलब लाइफ मेरी अच्छी रहेगी, ऐसा उसका सोच था, थॉट था, ठीक है। दैन जब वो सेकेंड ईयर में आती है, सेकेंड सेमेस्टर में आती है, दैन कुछ टाइम के लिए वो अकेली हो जाती है, ठीक है, सिस्टर वगैरह भी चले जाते हैं, ठीक है, मतलब उनका एग्ज़ाम वगैरह हो जाता है तो वो लोग चले जाते हैं, फैमिली से भी दूर हो जाती है, पुराने जो फ्रेंड्स थे स्कूल टाइम के वो भी छूट जाते हैं, ठीक है, कई बार कांटेक्ट नहीं होता तो इस तरीके से छूट जाते हैं, वो बिल्कुल अकेली हो जाती है, ठीक है, तो 2 to 3 मंथ वो बहुत अकेली हो जाती है, ठीक है। इस बीच में जैसे लोग आजकल करते हैं कि मोबाइल में सर्च करने लग शुरू हो जाते हैं, ठीक है, मतलब फ्रेंड तलाश करना, ज़िंदगी में कोई तो रहे, किसी से तो बात करे, ठीक है। तो वैसे ही उसकी एक इंसान से वो हो गई,
दैन 1 साल के बाद वो रिलेशनशिप में आ गई, ठीक है, ओके। बट वो जो बंदा था, वो जो लड़का था, वो सिर्फ उसके साथ इसलिए कनेक्टेड था क्योंकि उसको, क्योंकि वो अच्छी लड़की थी, उसका मतलब पढ़ाई वढ़ाई करियर वरियर स्टडी सब कुछ अच्छा चल रहा था, ठीक है, ओके। एंड बैकग्राउंड वगैरह भी उसका ठीक ठाक था, अच्छा था, ठीक है, जिसकी फैमिली वगैरह अच्छी थी। तो मतलब जो लड़का था वो सिर्फ उसको मतलब उसके साथ फिज़िकल होने के लिए, ठीक है, ठीक है, सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए, फिज़िकल रिलेशनशिप के लिए एंड मनी, 2 चीज़ के लिए वो उसके साथ था, ठीक है। तो जो लोग वो करते हैं तो उनको क्या है कि जब तक ज़रूरत पूरी नहीं हुई तब तक अच्छे से बात करते हैं। तो बस लड़के के साथ वही हुआ, ठीक है। एंड देन लगभग 2 साल तक रिलेशनशिप चला, 2 साल तक चला। और उसके बाद जब लड़की ने मना कर दिया, ठीक है, जब लड़की ने मना कर दिया तो लड़की ने जब मना कर दिया तो ऑब्वियसली रिलेशनशिप ब्रेक हो गया, ठीक है। क्योंकि जो यही है ना कि जो इंसान प्यार नहीं करता, नहीं करती, वो नहीं रहेगा, नहीं रहेगी आपके साथ, है ना। उसकी ज़रूरतें पूरी ज़रूरतें, उसकी चाहते, एक्सपेक्टेशंस अपने जब तक पूरी की तब तक वो साथ रहा। और जैसे उसको मिलना बंद हो गया आपसे, ठीक है, जो कुछ भी आपसे मिल रहा था, चाहे वो मनी हो, ठीक है, मनी हो, आपका है ना, सेक्स हो, तो वो मिलना बंद हो गया, ठीक है। तो सामने वाले रिलेशनशिप ख़त्म कर दिया, बात करना ख़त्म कर दिया, कांटेक्ट ख़त्म कर दिया, ओके ना, कांटेक्ट ख़त्म कर दिया। तो मतलब सडनली उसकी लाइफ में एक, जस्ट 1 मिनट, हाँ, तो सडनली उसकी लाइफ में ऐसा पॉइंट आया ना, ब्रेकअप मोमेंट आया, ठीक है, ब्रेकअप हो गया। और उसको एक झटका सा लगा कि ये क्या हो गया, थोड़ा सा हर किसी के साथ होता है ना, आपको कोई छोड़ के चला जाता है या वो करके चला जाता है, ठीक है, तो ऑब्वियसली आप सैड होते हो, रोते हो, परेशान होते हो, ठीक है। तो लड़की की भी वही हालत थी, बहुत ख़राब हालत थी, और उसका फर्स्ट था क्योंकि, तो पहली बार जब होता है तो वेरी डिफ़िकल्ट है ना कि संभालने में, समझने में, ठीक है। और जब एज बहुत छोटी होती है, जस्ट 18th क्रॉस हो, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हम थोड़ा सा मैच्योर हो जाते हैं, खुद को संभालने लगते हैं, प्रोटेक्ट करने लगते हैं, हैंडल कर लेते हैं। लेकिन जब एज बहुत कम हो तो उस समय में हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, ठीक है। तो उस लड़की की हालत वैसी ही थी, ठीक है। तो जस्ट मुश्किल से 1 मंथ हुआ होगा, दैन जैसे कि सभी लोग करते हैं, ठीक है, जब हमारी लाइफ से कोई चला जाता है तो हम बहुत अकेला फ़ील करते हैं, और हम क्या करते हैं कि हम फेसबुक पे, इंस्टा में फिर से लग जाते हैं, ठीक है। हम किसी से बात कर लें ताकि हमारा जो ध्यान है वो हट जाए, ठीक है, और हम थोड़ा सा मतलब रिलैक्स फ़ील कर सकें, अच्छा फ़ील कर सकें, और वो जो सैड मोमेंट है या दर्द वाला फीलिंग है ना, उससे हम दूर भागने की कोशिश करते हैं। तो बस उसने भी वही किया, ठीक है। तो इससे बात करना, उससे बात करना, तो ऐसे करते करते, क्योंकि वो सुंदर भी थी, पढ़ी लिखी थी, उसका मतलब अच्छा था, ठीक है, जिस फील्ड वगैरह में थी, स्टडी करी थी, वो बहुत अच्छा था, ठीक है, फैमिली वैमिली सब कुछ, एवरीथिंग सब बढ़िया था, ठीक है। बस ये था कि उसका ब्रेकअप हो गया, बस यही एक इशू था, ठीक है। तो तो वो मेंटली, इमोशनली सब साइड से बहुत डिस्टर्ब थी, ओके। तो वो अपना कॉलेज जा रही थी वो, बट वो फिर भी वो बात करते रहती थी, ठीक, इस फ्रेंड से, उस फ्रेंड से। तो उसने मल्टीपल फ्रेंड्स बनाए, ठीक है, जितने हो जाए, ठीक है, रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट कर लिए, ठीक है, सबसे बात कर ली, है ना, गर्ल से, बॉय से, ठीक है। तो फ़ोन में लगी रहती थी, ठीक है। तो इस तरीके से उसके दूसरा मतलब पर्सन उसकी लाइफ में आया, ठीक है, ऐसे ही फ़ोन के थ्रू, ठीक है। तो इसने अपना जो पेन है, दर्द है, उसे बताया, ठीक है। दैन कुछ टाइम के बाद वो जो लड़का था, सेकंड लड़का, ठीक है, सेकंड बॉय, उसने मतलब लड़के ने प्रपोज़ किया। और इसने भी मतलब वो बहुत दूर था, मतलब उसने ना देखा, ना इसने ना देखा, ठीक है, दोनों ने नहीं देखा, ठीक है। 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस रहा होगा, ठीक है, उससे ज़्यादा भी होगा मे बी। तो इतना डिस्टेंस रहा होगा, बट फिर भी लड़की ने चलो ठीक है, मतलब हाँ, मतलब कुछ टाइम सोचने वो करने के बाद हाँ कह दिया।
और ये था कि अगर इन केस फ्यूचर में नहीं भी मिल पाते तो भी नुकसान नहीं होगा, ठीक है, एज अ फ्रेंड टाइप से रहेंगे और चलो रिलेशनशिप है तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, और इन केस अगर उसकी शादी हो जाती है या हम कभी नहीं मिल पाएंगे तो भी इतना पेन नहीं होगा, ऐसा था लड़के की साइड से भी लड़की की साइड से भी, ठीक है। बट जब आप रिलेशनशिप में आते हो तो ऑब्वियसली बात है कि अगर आप अलग हो जाते हो तो पेन होता है, चाहे फिर आप 1 मंथ के हो, 2 मंथ, 2 मंथ का हो, 3 मंथ का हो, वटेवर, है ना, जितना भी, चाहे 1 साल का हो, कितने भी दिन का हो, महीने का हो, साल का हो, तकलीफ़ होती है, दर्द होता है, ठीक है, बहुत पेन होता है, ठीक है, और जितना ज़्यादा टाइम का रहता है उतना ज़्यादा पेन होता है, ओके। तो सेकेंड वाले के साथ आई, ठीक है, सेकेंड वाले के साथ आई, ठीक है। तो स्टार्टिंग में तो ऐसा था, उसने हाँ कह दिया, ठीक है, और चलो जैसे मतलब ठीक चल रहा था, लड़की तो सैड थी, ठीक है, मतलब प्यार तो करती नहीं थी, ऑब्वियसली बात है, जस्ट पहला अभी ब्रेकअप हुआ तो दूसरे से कैसे करेगी, ठीक है। तो बट फिर भी उसने हाँ कह दिया था, ठीक है, बॉयफ्रेंड के लिए। तो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह बात कर रहे थे और रिलेशनशिप ठीक चल रहा था, ठीक है, 2 मंथ अच्छे से चला, ठीक है। एंड देन फिर क्या होता है कि तीसरे की एंट्री होती है, ठीक है, तीसरे की एंट्री होती है तो तीसरे से भी सडनली बात होती है, ठीक है। तो जब फर्स्ट टाइम जस्ट 1 मिनट, हाँ, सो अब तीसरे पर्सन है ना, तीसरा जो बॉय है, थर्ड पर्सन ही बोलूँगी, वो थर्ड पर्सन मतलब थर्ड पार्टी जैसा हो जाता है, सॉरी, तीसरे लड़के की एंट्री होती है, ठीक है। तो तीसरे लड़के की एंट्री बहुत ही सडन होती है, जब वो दूसरे पर्सन को हाँ कह देती है रिलेशनशिप के लिए, है ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए, मतलब बॉयफ्रेंड बनाने के लिए, ठीक है, एज अ बॉयफ्रेंड रहने के लिए, मतलब हाँ बोल देती है, तब वो तीसरे की एंट्री होती है, ठीक है। तो तीसरे की जब एंट्री होती है तो वो भी मोबाइल इंटरनेट के ही थ्रू होती है, ठीक है, इंटरनेट के थ्रू होती है, और यस इंटरनेट के थ्रू होती है। और लड़की जब फर्स्ट टाइम बात करती है तो बहुत गुस्से में रहती है, ठीक है, बहुत गुस्से में रहती है, और इतने गुस्से में रहती है जब सामने वाला लड़का मैसेज वगैरह करता है तो इसको इतना गुस्सा आता है, इतना वो आता है कि मैसेज में और कॉल में ये बहुत कुछ बोल देती है, ठीक है, अपने जो उसके साथ जो कुछ हुआ रहता है वो भी बता देती है, अपने बारे में भी बता देती है, सब कुछ A to Z एवरीथिंग बता देती है, और सब कुछ सच सच बता देती है, और बहुत ही कॉन्फिडेंटली बोलती है, बहुत गुस्से में बोलती है, सच बोलती है। बट लड़के को ये बात अच्छी लग जाती है कि उसने सच बोला, कॉन्फिडेंट होके बोला, नीडर है ना, साहसी है, तो उसकी डेयरिंग वगैरह देख के वो खुश हो जाता है। और दोनों की मतलब उस टाइम के बाद मतलब लड़का नाराज़ नहीं होता, गुस्सा नहीं होता, ठीक है, बट वो खुश हो जाता है कि इसने जो भी सच सच है वो मुझे बताया, ठीक है, कुछ छुपाया नहीं। तो इस तरीके से फिर दोनों की फ्रेंडशिप हो जाती है, दोनों बात करते हैं, अच्छे से सब कुछ चलता रहता है, ठीक है। उसके साथ तो रिलेशनशिप है, इसके साथ एज अ फ्रेंडशिप है, और फ्रेंडशिप बहुत अच्छी चल रही होती है, ठीक है। तो लड़की मतलब थोड़ी सी इसकी लाइफ ठीक ठीक रहती है अभी, ठीक है। तो जस्ट थोड़ी सी मतलब वो संभलने की कोशिश कर ही रही होती है, ठीक है। तो फिर इसकी लाइफ में वो एक सडन है ना तूफ़ान आता है, स्टॉर्म आता है। होता क्या है, जो इसका सेकंड जो बॉयफ्रेंड होता है, ठीक है, सेकंड जो बॉयफ्रेंड होता है वो क्या करता है कि वो कॉलेज कर रहा होता है, लड़की से लगभग हाँ 3 ईयर छोटा रहता है, ठीक है, 3 साल का वो छोटा रहता है, ठीक है। तो उतना कह लो कि उतनी मैच्योरिटी भी नहीं रहती और उतना वो भी नहीं रहता, ठीक है, मतलब लड़की से ज़्यादा वो रहती, मतलब लड़की है ना सब कुछ में थोड़ा ज़्यादा वो रहती, ठीक है। लड़का मतलब अभी कह लो कि बड़ा ही नहीं हुआ है, ठीक है, अभी वो उतना वो नहीं है, ठीक है। तो लड़का 3 साल छोटा होता है, ठीक है, और वो कॉलेज कर रहा होता है, ठीक है, वो आई थिंक जस्ट फर्स्ट ईयर में रहा होगा मे बी, ठीक है। इसका लड़की का मे बी अपना 3rd ईयर में आ गई होगी और उसका फर्स्ट ईयर वगैरह कुछ रहा होगा, ठीक है, ऐसा कुछ था सीन, ठीक है। तो लड़का क्योंकि अपना कॉलेज कर रहा होता है, ठीक है, दिन भर उसका, लड़की अपने कॉलेज में रहती है, ठीक है, फिर नाइट में दोनों टॉक करते हैं, बात करते हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन होता है, तो इस तरीके से चल रहा था, ठीक है। तो लड़का एक दिन सडनली, ठीक है, सडनली
एक उसकी क्लासमेट्स रहती है, ठीक है। तो उसके घर गया होता है, ठीक है, उसके घर गया होता है और ये जो लड़की है, ठीक है, जो उसकी गर्लफ्रेंड है, उसको नहीं बताता, ठीक है, लेकिन शाम को क्या मतलब बाद में बताता है, दिन में, ठीक है, जब बात होती है दिन में बताता है। देन शाम को ये कहता है कि उसके घर में कोई नहीं है और ये अकेले रह नहीं पाऊँगी, बोल रही है, ऐसा वैसा, डर रही है, ऐसा कुछ, रो रही है, ठीक है, रो रही है वगैरह बोलता है और बोलता है कि मैं रुक जाऊँ क्या, नाइट रुकने की बात हो रही, ठीक है, यहाँ पे तो रुक जाऊँ बोलता है, ठीक है। अब ये लड़की जो होती है, जो इसकी गर्लफ्रेंड है, अब ये समझ तो जाए रहती है कि इसका खुद का ही मन है रुकने का। वो चलो ठीक है, तो वो हाँ बोल देती है, उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है कि हाँ बोल देती है, ठीक है, चलो भरोसा करती है, ठीक है, भरोसा करती है, ठीक है। पहली चीज़ भरोसा करती है उस पर, ठीक है, ये चीज़ हुई, ठीक है। तो देन अगली सुबह, ठीक है, अगली सुबह जो है और एक और चीज़, हाँ, वो जो नया फ्रेंड अभी इसका बना रहता है, जो तीसरा पर्सन है, उसको बताती है ये कि मेरा जो बॉयफ्रेंड है उसने मुझसे ऐसा ऐसा कहा और ये लड़की है उसकी, मतलब उसके साथ पे, तो वो दोनों मतलब जो उसका बॉयफ्रेंड है उस लड़की के यहाँ नाइट रुका हुआ है। तो वो भी शॉक्ड होता है कि ये क्या, मतलब ये क्या हो रहा है ऐसा करके, ठीक है, ये क्या चल रहा है ऐसा करके, ठीक है, और तुमने हाँ क्यों बोल दिया, ठीक है, वो इसको ऐसा बोलता है, ठीक है, ठीक है। तो ये अब देखो तो लड़की का ये रहता है, इसको जाना होता है खुद ही चला जाता है, शाम हो गई लेकिन जा नहीं रहा है, तो मैंने हाँ बोल दिया ऐसा करके, ठीक है, मतलब उसको नहीं बोलती बट अपने मन में उसका रहता है, ठीक है। तो फिर सुबह जो होती है, तो सुबह उसका जो बॉयफ्रेंड है वो ये बताता है कि उस लड़की है ना जिसके घर में रुका रहता है, उसके पेरेंट्स तो रहते नहीं है, तो नाइट में, ठीक है, मतलब उसका जो बॉयफ्रेंड है उस लड़की के साथ मतलब किस कर लेता है, ठीक है, लिप टू लिप किस, ठीक है, ओके। और तो ये बोलती है फिर तो ये बोलती है कि कितनी बार, है ना, पूछती है, ठीक है, नॉर्मली शांत होके पूछती है, ठीक है। तो क्या बोलता है कि पूरी नाइट किस किया उसने, ठीक है। अच्छा सोचो अगर चलो बाय मिस्टेक हो जाता है, ठीक है, चलो अट्रैक्शन में हो गया, या वो चलो सैड थी तो उसको समझाने बुझाने के क्लोज आ गए, बस बाय मिस्टेक हो गई, गलती हो गई, बोलता है, समझ में आता, ठीक है। बट वो क्या कह रहा है कि पूरी नाइट किया है, ठीक है। अब इसको आया गुस्सा, ठीक है, तो इसने फिर बात करना बंद कर दिया, वो कर दिया, ठीक है, ठीक है। और ये जो लड़की थी, ठीक है, ये जो लड़की थी ये क्या की, जो तीसरा पर्सन था, है ना, जो उसकी लाइफ में आया था, फ्रेंड बना था, उसके साथ मिलने के लिए चली जाती है, क्योंकि इसके साथ गुस्सा रहता है, पेन रहता है, तकलीफ़ रहती है, ठीक है, क्योंकि एक एक ब्रेकअप से वो अभी पूरी तरीके से निकल भी नहीं पाई है, और दूसरा मतलब दूसरा पर्सन भी ऐसा करे तो कैसा लगता है, क्योंकि बॉयफ्रेंड तो उसने बनाया है, टाइम उसने दिया है, ठीक है, रह रही है उसके साथ एज अ गर्लफ्रेंड, ठीक है, तो तकलीफ़ होती है, ठीक है। और उसके बाद भी सामने वाले को रियलाइज़ नहीं कि मुझसे मिस्टेक हो गई है, तो सॉरी बोल दे, ठीक है, तो वो चली जाती है, ठीक है। दैन जब वो उसके साथ चली जाती है तो उसके साथ वो क्लोज़ हो जाती है, ठीक है। तो जब वो दोनों मिलते हैं तीसरे के साथ, तो उसके साथ क्लोज़ आ जाते हैं, और उसके साथ भी मतलब ये जो लड़की होती है तीसरे पर्सन के साथ उसका किस हो जाता है। ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है, तो जस्ट वन, ओनली वन, ओके। तो ये हो जाता है और फिर दोनों आ जाते हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं वो लोग एक दूसरे के साथ, बहुत ही ब्यूटीफुल टाइम, है ना, बेस्ट मोमेंट वो एक दूसरे के साथ बिताते हैं, ठीक है, बहुत ही मतलब एकदम बेस्ट फ्रेंड जैसे उन लोग रहते हैं, ठीक है। जस्ट अभी अभी मुलाकात हुई होती है, बट बहुत ही अच्छे से उनका जो ट्रैवल वगैरह होता है, मिलते हैं, रहते हैं साथ में और वापस आ जाते हैं, ठीक है। जो पहली मुलाकात होती है बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो तो ये जो लड़की है वो उसको बताती है कि मतलब इस लड़की को जो थर्ड बोलती है, ये जो लड़की रहती है उसको उस लड़के से, जो तीसरा लड़का है, उससे प्यार हो जाता है, पसंद आ जाता है, ठीक है।
पहले तो मतलब फ़ोन पे देखी होती, पसंद रहता है, लेकिन अब क्योंकि ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है तो अ, थोड़ी ना वो करेगी, ठीक है? तो इस तरीके से रहता है, लेकिन उसको प्यार हो जाता है और ये अपने बॉयफ्रेंड को बताती है कि मैं उसकी हो गई हूँ, ठीक है? तो हुआ तो सिर्फ एक किस होता है, ठीक है? बट उसके बॉयफ्रेंड को क्या लगता है कि नहीं, इन लोग पूरा नाइट स्पेंड किए हैं और पूरा फिज़िकल वगैरह हो चुके हैं, फिज़िकल इंटीमेसी वगैरह, सेक्स वगैरह सब कुछ हो चुका है और इसने मुझे चीट किया है। और देन, ठीक है, देन क्या करता है, जो लड़का होता है वो जो है जिस लड़की के यहाँ नाइट रुका रहता है, पूरा नाइट भर लिप किस किया रहता है, ठीक है, पूरी नाइट स्पेंड किया रहता है, उसके पास जा कर के पूरा मतलब वो पूरी क्या बोलते हैं सुहागरात मना लेता है, ठीक है? और इतना करने के बाद, ठीक है, वो अब जो इसकी गर्लफ्रेंड रहती है, ठीक है, उसके पास आता है और बताता है कि मैंने ये किया है इसके साथ और मैंने इसके साथ ये किया है और जो मैं तुम्हारे साथ करना चाहता था, ये करना चाहता था, वो सब मैंने उसके साथ किया है, ठीक है? उतना तो उस लड़के को इतना मतलब बुरा फील होता है, इतना पेन होता है और वो जो लड़का रहता है, जो इसका बॉयफ्रेंड, सेकंड बॉयफ्रेंड, उसको बहुत ही गंदी गंदी गालियाँ, बहुत ही गंदी गंदी बातें, बहुत कुछ बोल देता है, ठीक है? तो ठीक है, बट लड़की बहुत ही पेशेंस रखती है, बट उसको भी आता है गुस्सा। वो भी बोलती है कि जब मैं रो रही थी, ठीक है, सैड तो मैं भी थी ना, तो तुम मुझे छोड़ के उसके पास नाइट रुकने गए, तुम्हारी गलती है, तुमने पहले ये किया। लेकिन वो नहीं वो करता, वो सारा का सारा जो ब्लेम है वो लड़की पे डालता है कि तुमने ऐसा किया तो मैंने ऐसे किया, जबकि शुरुआत उसने की होती है, ठीक है? तो इस तरीके से फ़ाइट वगैरह होता है, आर्ग्यूमेंट वगैरह होती है, बहुत लंबी फ़ाइट्स होती है, ठीक है? और ये कंटिन्यू चलता रहता है, ठीक है? और ये जो लड़की है, क्योंकि उसने वैसा किया तो ये इसके साथ दोबारा मिलने चली जाती है ना, दोबारा तीसरी बार मिलने चली जाती है और ये दोनों और क्लोज़ आ जाते हैं, ठीक है? ठीक है, इन दोनों को भी एक दूसरे की ज़रूरत रहती है, नीड रहती है और फ्रेंडशिप भी रहती है, ट्रस्ट रहता है ना, लाइक करते रहते हैं एक दूसरे को, तो क्लोज़ आ जाते हैं, ठीक है? ओके, एंड देन ठीक है, क्लोज़ आ जाते हैं और फिर वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ये लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्लोज़ आते हैं। तो जो कुछ जो इसके साथ होता है ना, ये घूमने जाती है तो ये भी अपने बॉयफ्रेंड को बता देती है, ये सच बताती है, ये सिर्फ इसलिए बताती है कि मैंने ये मतलब किया है, हुआ है करके, ठीक है? बट सामने वाला जो क्या समझता है कि नहीं, ये मुझसे वो कर रही है, रिवेंज ले रही है, तो इसीलिए वो 2 बार 3 बार 4 बार, है ना, इतनी बार मल्टीपल ऑफ टाइम्स उस लड़की के साथ फिज़िकल होता है, फिज़िकल इंटीमेसी करता है, ठीक है, और इसको बोलता है। तो फिर देन ये जो लड़की होती है पूरा ब्रेकअप करती है कि नहीं, मुझे नहीं रहना इसके साथ, ब्रेकअप करती है। एंड बहुत टाइम के बाद ये लड़का इसको समझाता है, इसका जो तीसरा पर्सन रहता है, कि इसके साथ मत रखो कांटेक्ट, मत बात करो, ठीक है, ओके, ठीक है? तो फिर भी बहुत टाइम तक वो लड़की सुनती है कि कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट हुआ है करके सुनती है सामने वाले की, मतलब वो भी तकलीफ़ में है, पेन में है करके, बट वो नहीं समझता है ना, वो डिसरिस्पेक्ट करता है, ब्लेम करता है, ठीक है, और अपनी गलती नहीं मानता है, सारी की सारी गलती इस पर वो करता है। तो लड़की फिर ब्रेकअप करती है और फिर पूरा कट ऑफ कर देती है वहाँ से, ठीक है, पूरा कांटेक्ट वगैरह ख़त्म कर देती है, ब्लॉक व्लॉक कर देती है, ठीक है, पूरा सब कुछ। एंड देन तीसरे के साथ कंटिन्यू करती है, ठीक है, ठीक है, तीसरे के साथ कंटिन्यू करती है, तो तीसरे के साथ अच्छा रिलेशनशिप उसका चलता रहता है, ओके, इस तरीके से होता है, ओके। एंड देन ये भी बहुत टाइम तक नहीं चलता, जो तीसरा रिलेशनशिप भी होता है उसका लगभग 2 साल, इसका भी नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल, हाँ, 3 साल, ऑलमोस्ट 3 साल चलता है, ठीक है। बट क्योंकि लड़के की जॉब दूसरी जगह लग जाती है, लड़की कहीं और रहती है, तो इस तरीके से डिस्टेंस आ जाता है और सो मैनी रीज़न, मल्टीपल ऑफ रीज़न, तो इस तरीके से वो हो जाता है और आगे कंटिन्यू नहीं हो पाती। बट जो है दोनों की आखिरी मुलाकात होती है और दोनों मिल के फिर वो करते हैं कि नहीं, हमारा साथ यहीं तक था तो यहीं तक था, है ना,
उस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं, अपनी आखिरी मुलाकात को भी एकदम बेस्ट मोमेंट वो बनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं और अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये स्टोरी मैंने क्यों बताई है कि जब तक आपको आपका लाइफ पार्टनर है ना, आपका ट्रू फ्रेंड, ठीक है, ट्रू पार्टनर, ठीक है, ट्रू लवर नहीं मिल जाता, तब तक रिलेशनशिप में जाने के लिए है ना, हड़बड़ी मत कीजिए, कूदिए मत, ठीक है, बहुत जल्दी मत कीजिए, ठीक है। कई बार हमें क्या होता है, हम बहुत ही मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली बहुत वीक होते हैं, ठीक है, और हम इतने वो रहते हैं कि हमें लगता है कि कोई तो हो संभालने के लिए, समझाने के लिए, ठीक है, हमारे साथ कोई हो, और उस वे में हम जल्दी रिलेशनशिप में आ जाते हैं, जल्दी फिज़िकल हो जाते हैं, और फिर जब वो आगे कंटिन्यू नहीं होती, ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ एक नीड के बेस पे थी, ठीक है, और जैसे ही नीड ख़त्म होती है, सामने वाले का रिएक्शन चेंज होता है, उसका बात करने का तरीका चेंज होता है, बहुत कुछ वो हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। और जब वो आगे कंटिन्यू नहीं होती तो फिर हम फिर से पेन में आ जाते हैं, फिर से वही सेम स्टेज जो पहले हम जिस फेज़ में हम पहले थे ना, सैड, डिप्रेशन, है ना, उसी फेज़ में वापस से आ जाते हैं। इसीलिए हड़बड़ी मत कीजिए जब तक कि आपको आपका सही पार्टनर, राइट पार्टनर नहीं मिल जाता, ठीक है। क्योंकि देखो, अगर आपके पास 2 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, जितने भी ऑप्शन है ना, जितने भी मल्टीपल ऑप्शन है, बट उसमें से अगर आपको एक भी सही नहीं लग रहा है तो मत जाइए किसी के साथ भी। आपके लिए जो सही पार्टनर हो जाएगा वो सही टाइम में, राइट मोमेंट में आ जाएगा, ओके ओके। तो हो सकता है उसके लिए आपको बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़े, कई बार इंतज़ार 1-2 साल का होता है, कई बार 3-4 साल और कई बार 5-6 साल लग जाते हैं, तो इतना पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। बट हाँ, आप इस चीज़ से बच जाओगे, जो गलत लोग हैं, गलत पर्सन है, या जो आपकी फ़ायदा उठाना चाहते हैं, चाहे वो फिज़िकल हो, चाहे मनी वाइज हो, ठीक है, ठीक है, उस सबसे आप बच जाओगे। एंड आप जैसे आप मान लो ब्रेकअप भी हो गया आपका, ठीक है, तो उस टाइम में लगता है कि यार कोई तो हो, और उस टाइम पे 2-3-4 इस तरीके से रिलेशनशिप बनते जाते हैं और ब्रेकअप होता जाता है, फिर हम और ज़्यादा पेन में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि पहले एक ब्रेकअप था, अब 2-3-4 इतने का दर्द है ठीक है, तो ये ना हो, इसीलिए हीलिंग कीजिए, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि हीलिंग कीजिए, हीलिंग पे फोकस कीजिए, ठीक है, क्योंकि आप हील होंगे तो आप अपने रिलेशनशिप को अच्छे से कंटिन्यू कर पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे, चला पाएंगे, और आपका रिलेशनशिप सक्सेसफुल होगा, ओके। क्योंकि जब हम बहुत ही कम एज में होते हैं तो हमें समझ भी नहीं आता, ठीक है, कि मतलब हमें लगता है कि ये जो है यही है और दूसरा कोई नहीं है, ठीक है, हमें मतलब इससे अच्छा लड़का या इससे अच्छी लड़की हमें नहीं मिल सकती, ठीक है, ऐसा लगता है बट ऐसा होता नहीं है, ठीक है, दुनिया बहुत बड़ी है, तो आपके लिए जो सही होगा वो राइट टाइम पे, राइट मोमेंट में मिल जाएगा, ओके। और हाँ, जितनी आप हड़बड़ी करोगे उतना ही डिले होती है, ठीक है, आपको पार्टनर मिलने में, मैरिज होने में, ठीक है, तो हड़बड़ी मत कीजिए, पेशेंस रखिए। और सिर्फ ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने के लिए मैरिज में भी होता है, चाहे वो पेरेंट्स जल्दबाजी करे या बच्चे ही करें, ठीक है, जब जल्दबाजी में करते हैं तो गलत पर्सन के शादी होती है, फिर वो डिवोर्स होता है, एंड डिवोर्स के रेट अभी बढ़ गए हैं, सबको पता है, ठीक है, तो ये ना हो, इसीलिए राइट टाइम का इंतज़ार करें, ठीक है, राइट पर्सन आपके पास खुद चल के आएगा एफर्टलेसली, ठीक है, आपको बहुत वो नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। बट आप जो आपका नहीं है उसके लिए आप कह लो कि कितना भी मेहनत कर लो, कितने भी हाथ पैर मार लो, कितना भी प्रयत्न कर लो, वो कभी पर्याप्त नहीं होगा, कभी इनफ नहीं होगा, ठीक है, मतलब उसके लिए आपने कभी कुछ, मतलब उसके लिए ऐसा हो जाएगा कि आपने कुछ किया ही नहीं, ठीक है, तो फिर मत कीजिए ना, ठीक है, जिसको आपके एफ़र्ट्स की इम्पोर्टेंस नहीं है, आपके लव की, केयर की, है ना, इम्पोर्टेंस नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, तो मत कीजिए, मत दीजिए, ठीक है। जो राइट पर्सन होगा आपको कमिटमेंट, लव, केयर, सपोर्ट, रिस्पेक्ट, ठीक है, और वो प्रायोरिटी, है ना, वो फैमिली, वो सब कुछ आपको देगा, ठीक है, क्योंकि आपको बोलने की ज़रूरत भी नहीं होगी, ओके। सो राइट टाइम का वेट कीजिए, पेशेंस रखिए,
और विश्वास रखिए खुद पे, भगवान पे, ठीक है। एंड आपके जो होने वाला जो पर्सन है उस पे भी कि यस वो आएगा, आएगी, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही एवरीवन। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू टू ऑल, थैंक यू।